हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री। आज लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एलएलपी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर एलएलपी। ठीक है, होप फॉर्मेट याद है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड पावर एंड फ्यूल। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंस। इसमें इंश्योरेंस भी अपन ऐड कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड पे दो चीज आएगा, पार्टनर्स फंड्स और लायबिलिटीज। पार्टनर्स फंड में कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल बोल सकते हो उसे, या तो अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। असेट्स में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस आएगा। इन्वेंट्रीज, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल कह दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट्स। क्लियर है ये? चलिए, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि अभी आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स माइनस रिटर्न्स वगैरह कुछ भी है, माइनस करो तो नेट सेल्स, अदर इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज। इनकम इतना ही है। एक्सपेंसेस अभी जो ऐड करा है वही, खाली बीच में हमने एक ऐड कर दिया पर्सोनल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में, और उसको हम शिफ्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड सो ऑन। ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें आपकी हो गई है। पिछले क्लास में हमने श्रीधर और श्रीराम ये सम किया था। स्टार्ट करते हैं। जो सम है ये पास्ट पेपर का सम है। ठीक है, टीवाई बैफ के पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सम है। ठीक है, टीवाई बीकॉम सॉरी टीवाई बैफ को एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, ये एलएलपी का लास्ट होगा फॉर्मेट वाला। इसके बाद हम कन्वर्जन के सम्स करने वाले, जो आपको इसी का पार्ट है। कन्वर्जन मैंने एसवाई बैफ को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, टीवाई बैफ को मेरे को पढ़ाने का बाकी है। एग्जाम में ना, अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो कन्वर्जन के सम्स आएंगे, पूरा सम नहीं आएगा। ठीक है, कन्वर्जन के छोटे छोटे सम्स आते हैं, पूरा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने को कंपलसरी ये आ गया तो फिर ये करना पड़ेगा। टीवाई बैफ की बात कर रहा हूँ, एसवाई को तो आपको कॉलेज के ऊपर है, जैसा कॉलेज करता है। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। प्रशांत एंड रोशन आर पार्टनर्स इन कारपेंटर वाला एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तनुजा? तनुजा ना 2:3। वेरी गुड तनुजा। ट्रायल बैलेंस दिया है, मार्किंग करेंगे। सबसे पहला स्टॉक कहाँ जाएगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज। प्रशांत का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, रोशनी आ गई यहाँ पे रोशन से बाहर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड। परचेज परचेज, रिटर्न इनवर्ड, वापस आया। सेल्स रिटर्न बोलते हैं इसे, ग्रॉस टर्नओवर में से माइनस करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न ना सेल्स में जाएगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स ही, अरे ये तो परचेज रिटर्न है ना, रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आया, इनवर्ड ना, तो जो बाहर गया था। तो यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्रेडिट पे रिटर्न इनवर्ड नहीं होता है, डेबिट पे होता है। ठीक है, तो करेक्शन 100 पर, क्योंकि क्रेडिट पे दिया हुआ है तो ये रिटर्न आउटवर्ड ही रहेगा, क्योंकि देखो दोनों जगह इनवर्ड इनवर्ड दिख रहा है मेरे को। तो क्रेडिट पे दिया है मतलब परचेज रिटर्न रहेगा, डेबिट पे दिया है मतलब सेल्स रिटर्न रहेगा। पास्ट पेपर का बेटा सम है ये। नहीं है तो कोई नहीं, देखना, पढ़ने में कुछ तकलीफ है तेरे को? कोई भी सम आ रहा है तो प्रैक्टिस ही करना है अपने को। तो ये जो क्रेडिट पे दिया है परचेज रिटर्न ही रहेगा, सेल्स सेल्स में जाएगा, ग्रॉस टर्नओवर में ही जाएगा। रिटर्न इनवर्ड ये डेबिट साइड पे दिया है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस होगा, आउटवर्ड रहेगा, ये इनवर्ड है। बैड डेट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स आपका असेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश कैश में जाएगा, कैश इन हैंड भी कैश में जाएगा। जनरल रिपेयर मतलब अदर एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस में डालोगे। वेयर हाउस रेंट एडमिन एक्सपेंसेस, मोटर इंश्योरेंस इंश्योरेंस, वेरी गुड। डिस्काउंट डेबिट पे दिया है मतलब खर्चा ही है, सेलिंग एक्सपेंसेस। मैनेजर रेम्युनरेशन पर्सोनल एक्सपेंसेस,
वेकेंट लैंड एट नासिक, जमीन पड़ा हुआ है फिक्स असेट, मोटर कार फिक्स असेट, लैपटॉप फिक्स असेट। मार्किंग समझ में आ गया। एडजस्टमेंट में गुड्स के लिए हम किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे? नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स, डेटर्स को मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट है और मैनेजर है, तो रेंट को भी मार्क करेंगे और मैनेजर को भी मार्क कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एंड लैपटॉप, तो मोटर कार को भी मार्क करोगे, लैपटॉप को भी मार्क करोगे। गुड्स के लिए हम किसी को मार्क करते नहीं है। समझ में आ गया? कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट तो क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस, अरे सॉरी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, और ये आपका नोट्स अकाउंट बना दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट टर्नओवर, इंक्रीज डिक्रीज, अदर इनकम था नहीं। एक्सपेंसेस में जिसका रिक्वायरमेंट हमने उतना ही रखा है। बैलेंस शीट में भी सब लिखा नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही है। पार्टनर्स कैपिटल बना दिया है और नोट्स में कंट्रीब्यूशन बनता ही है। ट्रेड पेबल एक दो ज़्यादा है इसलिए फिक्स असेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, अदर असेट। यहाँ से आ गया टर्नओवर, सेल्स बनाया बनाओ नहीं बनाओ डायरेक्टली कर सकते हो। इंक्रीज बनाना पड़ेगा, परचेज, पर्सनल, एडमिन, सेलिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। जितना रिक्वायरमेंट है उतना बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही बनाने का। सबसे पहला क्या है देखो ज़रा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो भाई इंक्रीज एंड डिक्रीज में माइनस कर दूंगा। फिर क्या है बाबा? कैपिटल, कैपिटल दोनों जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो बाय बैलेंस 1,21,000 और 85,000। समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा? बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल बनाया है आपने? हाँ सर, ट्रेड पेबल बनाया है। फिर कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, भाई सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। परचेज, परचेज में चले जाएगा। रिटर्न इनवर्ड मैंने आपको बताया था, क्रेडिट पे दिया मतलब परचेज रिटर्न है, इसमें से माइनस करोगे, उसे आउटवर्ड कर देना था। सेल्स, ग्रॉस टर्नओवर है, बनाया है क्या इधर? सेल्स के लिए बनाया, प्रिपेयर करो ना, डायरेक्टली पोस्ट करो, कोई इश्यू नहीं है। रिटर्न है भाई, उसी में से आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। बैड डेब्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस है भाई, सेलिंग एक्सपेंसेस है। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में आ गया। कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाल दो। बैंक भी उधर ही आ जाएगा। जनरल रिपेयर, एडमिन एक्सपेंसेस बना है, एडमिन एक्सपेंसेस बना दिया है। वेयर हाउस रेंट एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। मोटर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के शेड्यूल में डाल दूंगा। कितना है भाई? मोटर इंश्योरेंस ही था ना, कितना है? 6,000, तो भाई मोटर इंश्योरेंस 6,000 आ गया। फिर क्या है? डिस्काउंट, सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। फिर मैनेजर पर्सनल एक्सपेंसेस इनर कॉलम में। लैंड फिक्स असेट बनाया आपने? हाँ सर, फिक्स असेट बनाया है। मोटर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। लैपटॉप एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। पोस्टिंग समझ में आ गया। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या था भाई? पहला एडजस्टमेंट था गुड्स ₹6,000 टेकन ओवर बाय प्रशांत फॉर पर्सनल यूज वेर नॉट एंटर्ड। गुड्स लेके गया, गुड्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब परचेज में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो यहाँ से निकाल दोगे, इधर से जाएगा और ड्राइंग्स पार्टनर्स में डाल दोगे। बराबर है ये। चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है? 31 मार्च, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 30,000, मार्केट प्राइस 28, विच एवर इज लोअर। 28,000 क्लोजिंग स्टॉक, एक तो इफेक्ट इधर आ जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में देखो इन्वेंट्रीज का शेड्यूल बनाया तो यहाँ पे दिखा दिया, डायरेक्टली उधर दिखाओगे तो भी चल जाएगा। फिर क्या है बाबा? 1500 प्रोवाइड फॉर डाउटफुल अमाउंट दिया, तो फर्दर बैड डेब्ट्स अभी सॉल्व करना है तो अभी करो, बाद में करना है तो बाद में। भाई फर्दर बैड डेब्ट 1500 और बैड डेब्ट सेलिंग एक्सपेंसेस का है भाई, यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स। समझ में आया? फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड मैनेजर रेवेन्यू। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना पड़ेगा, रेंट, रेंट मतलब वेयर हाउस, इसमें ऐड कर दिया। दूसरा इफेक्ट देने का बाकी है तो लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल में आ गया लायबिलिटीज। फिर मैनेजर रेम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर दिया मैनेजर रेम्यूनरेशन, देने का बाकी है तो लायबिलिटीज है। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% ऑन मोटर कार एंड 5% ऑन लैपटॉप। मोटर कार भाई, मोटर कार 10% डेप्रिसिएशन दे दिया। इसका दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में आ गया, इस पे 5% दे दिया, इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ गया। समझ में आया ये? फिर क्या है बाबा? गुड्स ₹1200 were destroyed by fire and insurance company agreed to pay 10,000 in full settlement of the claim। कितने का गुड्स जल गया? जल गया, गुड्स जल गया भाई 12,000, तो लॉस होना चाहिए, बट लॉस कितने का हुआ? सिर्फ 2,000। लॉस मतलब अदर एक्सपेंसेस में डाल दोगे लॉस,
2000। अब मिलने वाला है क्लेम, इंश्योरेंस का क्लेम मिलने वाला है, तो भाई आपने इधर अदर असेट्स में दिखा दिया है इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है ये, समझा ये, 12th में किया था ना ऐसा। और कुछ है क्या? खत्म। अब क्लोजिंग, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, बाद में बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से चालू हो रहा है भाई? यहाँ से, टर्नओवर से। तो इसका टोटल मार दिया 4,05,000, इसका टोटल ले लिया, फिर इसका टोटल लिया, फिर ये टोटल मार दिया, आउटर कॉलम आउटर कॉलम, ये सब टोटल इज कंप्लीटेड, बराबर है। अब आ जाते हैं, सबसे पहला टर्नओवर कितना है? 4,05,000 टर्नओवर आ गया। इंक्रीज डिक्रीज कितना है? 3,000, बराबर है। फिर उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं, टोटल ले लिया। परचेज, भाई परचेज का टोटल है 1,92,000। परचेज के बाद है पर्सोनल, पर्सोनल है कितना है? 65। फिर उसके बाद एडमिन खर्चा, भाई एडमिन 15,000। सेलिंग खर्चा 19,000। फिर इंश्योरेंस है क्या भाई? इंश्योरेंस है 6,000 आ गया। डेप्रिसिएशन है भाई, डेप्रिसिएशन 9,000 आ गया, बाकी 2,000। समझ में आया क्या? पोस्टिंग क्लियर है। अब इनका सबका टोटल ले लिया, 3,08,000। 4,08,000 में से 3,08,000 मतलब 1,00,000 आएगा। 1,00,000 कौन से रेशियो में बटेगा? 2:3 में। तो प्रशांत 2:3 में बांट दिया। ये 5 कैसा आया समझा ना? 2/3, 40 और 60, इधर डेबिट है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट में। अंडरस्टूड। पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज कर दूंगा, जो भी बैलेंस आएगा ये जाएगा कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड में। डन है, टोटल मार लिया भाई, ये रेडी है। इसका टोटल लिया भाई, सारे असेट्स का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल ले लेने का। अब बैलेंस शीट पे आ जाते। पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना है भाई? 3,00,000। और कुछ है क्या? नहीं। लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, भाई ट्रेड पेएबल 54,000, 3,54,000 हो जाएगा। फिक्स असेट कितना है भाई? 2,41,000। इन्वेंट्रीज कितना है? 28,000। ट्रेड रिसीवल कितना है? 50,000। कैश कितना है? 25,000। अदर असेट्स 10,000। टोटल मार्केट चेक करो, 3,54,000, 3,54,000। सम क्लियर हो गया? पक्का? प्रेजेंटेशन समझ में आया कैसे करना है? मतलब आंसर कैसे लिखोगे? आपका पेपर है, आप एक पेज पे नोट्स बना रहे हो और एक पेज पे पूरा सॉल्यूशन कर रहे हो। आप, मैंने इसके लिए पेज का पार्टीशन करके दिखाया आप लोगों को। नोट्स अकाउंट में सिंगल रुपीस का कॉलम में एडजस्ट करो, डबल रुपीस बनाने की जरूरत नहीं है। बीच में से अगर पार्टीशन मारते हो आप पेज को फोल्ड करके, तो आपका इतने अकाउंट तो बन ही जाएगा। इधर देखो मैंने मार्जिन यूज किया है। आपको आपको एक एक पेज पे यूज करना मेरे को तकलीफ नहीं है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ऐसा बनाओ। मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, आपको जमे ऐसा करना है ऐसा करो। आपको एक एक पेज पे दोनों बनाने का, एक एक पेज पे बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अलग पेज पे करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है क्या? पक्का? चलिए तो फिर आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। पूरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।